बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कि जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है या तो 0 या फिर 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक लैंग्वेज है जो समझती है 0 और 1 की। तो हम किसी भी नंबर को जैसे 2 से डिवाइड करा, जैसे 3 है, 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे 4 है, हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो जो भी लैंग्वेज 1 और 0 की फॉर्म में होगी उसको हम कहेंगे बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसका बेस होता है 2। और डेसिमल सिस्टम का हमारा बेस होता है 10। तो अब हम डेसिमल सिस्टम से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को, आज हम ये देखेंगे। तो इसमें जो है रिमाइंडर का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें रिमाइंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखते हैं, जैसे 13 है, हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से। बता दिया कि बेस 2 है तो हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 6 12, तो रिमाइंडर क्या आया? 1। इस कॉलम में हम 1, रिमाइंडर के कॉलम में हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे। उसके बाद हमने फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, अब रिमाइंडर आया 0। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, रिमाइंडर आया 1। तो अब ये वाला जो 1 है ये भी हमें ले लेना है, और इसको हम जब भी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हम लिख लेते हैं आंसर। 1 लिखा, ये वाला 1, then again 1, this one, then 0, this one, and then 1। अब हम इसको बेस 2 के फॉर्म में लिख लेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला। अगेन हम रिमाइंडर के फॉर्म में रिमाइंडर का कॉलम बनाएंगे ही, क्योंकि रिमाइंडर आपको पता है 0 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 19 को अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि हमें बेस 2 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 9 18 आया, तो रिमाइंडर क्या आया? 1। 2 4 8, फिर अगेन रिमाइंडर 1। 2 2 4, now remainder is 2 0, sorry, and then 2 1 2, remainder is 0। अब ये जो 1 आया है इसको हमें लेना ही लेना है। अब इसके बाद जब नीचे 1 आएगा ये हमें इंडिकेशन है कि हमारा डिवीजन स्टॉप हो गया है। इसलिए भी स्टॉप हो गया है कि अब 1 तो किसी से डिवाइड हो नहीं सकता है, 2 तो बड़ा है 1 से, और हमें डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाता है। अब हमें अगेन फिर से बॉटम टू टॉप ले जाना है। तो पहले हम इस 1 को लिखेंगे, देन 0, then again 0, 1 and 1, और इसको हमने बेस 2 बना दिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप प्लीज मुझे ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट में करके दिखाइए, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।